प्रिय प्रतियोगी, मैत्री इंस्टीट्यूट की सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में आपका स्वागत है। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, इस कक्षा में हम लोग आज अध्याय 10 राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल के बारे में रिवीजन कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। तो रिवीजन में राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे, राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में, राज्यपाल की अर्हताएं, शपथ और राज्यपाल के कार्यकाल की बात की जाएगी। तो आइए एक एक करके सबसे पहले राज्य की कार्यपालिका का एक प्रारूप हम आपके सामने रखें कि राज्य की कार्यपालिका में 4 भाग हैं इसके: राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। राज्यपाल, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल। ये 4 भाग हैं राज्य की कार्यपालिका के। आप देखेंगे संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से लेकर के 67 तक, 153 से लेकर के 167 तक, इसके अंतर्गत राज्यपाल की बात की गई, राज्यपाल के पद की बात की गई है, उसका प्रावधान किया गया है। तो आइए राज्यपाल के बारे में देखें कि राज्यपाल का जो पद है, जिस तरह से राज्य की, केंद्र की, जिस प्रकार केंद्र की या राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है और शासन का प्रमुख केंद्र में प्रधानमंत्री होता है, उसी प्रकार राज्य में राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है और शासन का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। ये व्यवस्था राज्य में केंद्र के पैटर्न पर बनी। साथ ही राज्यपाल जो है वो राज्य के मुखिया, राज्य का मुखिया कौन? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की सलाह से कार्य करता है, ठीक वैसे ही जैसे राष्ट्रपति महोदय प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य। तो राज्यपाल के बारे में अन्य बातें, जिसमें पहली बात है राज्यपाल की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट। राज्यपाल की नियुक्ति की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 155 में की गई है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान। इसके बारे में यह है कि राज्यपाल राज्य का प्रमुख होने के नाते, एक और चीज है, राज्यपाल राज्य का तो प्रमुख है, उसके साथ ही वो केंद्र का प्रतिनिधि भी है। क्या है? केंद्र का प्रतिनिधि। केंद्र को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि राष्ट्रपति उसे चुन करके भेजता है, वो केंद्र का भेजा हुआ एक अधिकारी है। संविधान के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों से राज्यपाल बनाया जा सकता है। एक राज्यपाल एक से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है, ये उसके बारे में है। साथ ही अनुच्छेद 154(1) की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 154(1) इसमें प्रावधान किया गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। राज्य की कार्यपालिका शक्ति कहां होगी? राज्यपाल में निहित होगी, और राज्यपाल इस कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। किसके माध्यम से करेगा? मुख्यमंत्री के माध्यम से करेगा। किसके माध्यम से? मुख्यमंत्री की सलाह या परामर्श के अनुसार वो कार्य करेगा। इसके आगे बात करें तो राज्यपाल के पद की अर्हता की बात करेंगे हम लोग। अनुच्छेद 157 और 58 में वह व्यक्ति, उसके अनुसार वह व्यक्ति राज्यपाल होगा जो भारत का नागरिक हो, जिसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, जो किसी राज्य अथवा संघ सरकार के अंतर्गत लाभ के पद पर, राज्य अथवा संघ सरकार के अंतर्गत लाभ के पद पर ना हो, और संसद या विधानसभा का सदस्य नहीं। अगर संसद या विधानसभा का सदस्य है भी तो राज्यपाल बनाए जाने की तिथि से संसद और विधानसभा की उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, अगर सदस्य है भी तो।
ये हुआ। इसके पश्चात हम लोग उसके शपथ की बात करेंगे, ओथ की बात करेंगे कि राज्यपाल का शपथ कैसे। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल के शपथ का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 159 159 राज्यपाल की शपथ, ओथ का प्रावधान किया गया है। राज्यपाल को शपथ जो है राज्य के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिया जाता है, यानी राज्यपाल अपने पद और गोपनीयता की शपथ उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेगा। शपथ कौन कराएगा? राज्य के मुख्य न्यायाधीश। और शपथ किस बात का लेगा वो? तो शपथ लेगा संविधान के संरक्षण करने का, संविधान के रक्षण और सुरक्षा करने का शपथ लेगा, साथ ही लोगों की सेवा करने का, लोगों की भलाई का भी शपथ लेगा। इसका वचन देगा कि वह लोगों की भलाई करेगा, लोगों की सेवा करेगा। हम अनुच्छेद 156 के तहत राज्यपाल के कार्यकाल यानी टर्म की बात की गई। संविधान के अनुच्छेद 156 के अंतर्गत राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। कब तक है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब राष्ट्रपति जब तक चाहे राज्यपाल रहे। इसके अलावा राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, यानी कार्यकाल 5 वर्ष के लिए राज्यपाल चुना जाता है, अपॉइंट होता है। उसके पहले भी राज्यपाल चाहे तो अपने पद से त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल को दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्त कर सकता है। राष्ट्रपति राज्यपाल को दूसरे कार्यकाल के लिए, अगले नए कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्त कर सकता है। हाँ, जब तक नए राज्यपाल की नियुक्ति पद पर नहीं हो जाती तब तक पुराने राज्यपाल को पद पर कार्यरत रहना होता है। तो ये बातें राज्यपाल के बारे में हम लोगों ने देखी। रिवीजन के क्रम में राज्यपाल की शक्तियां और कार्य, जिसमें कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति और वित्तीय शक्तियों पर बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले राज्यपाल की शक्तियों के बारे में बात करने से पहले ये जान लें कि जिस तरह से राष्ट्रपति को व्यापक अधिकार प्राप्त हैं, उसी प्रकार राज्यपाल को राज्य के अंदर व्यापक अधिकार प्राप्त है। जिस तरह से केंद्र के समस्त कार्यकारी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, उसी तरह राज्य के समस्त कार्यकारी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। फर्क बस ये है कि राज्यपाल को राष्ट्रपति की तरह कूटनीतिक शक्ति प्राप्त नहीं है, सैन्य शक्ति प्राप्त नहीं है और आपातकालीन शक्ति प्राप्त नहीं, जबकि राष्ट्रपति को ये शक्तियां प्राप्त है। तो आइए हम लोग बात करते हैं राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति के बारे में। राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति में सबसे पहली बात कि सभी कार्यकारी कार्य, राज्य के अंदर सभी कार्यकारी कार्य राज्यपाल के नाम से होते हैं, राज्यपाल के नाम से होते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो कार्यकारी कार्य है राज्यपाल का, वो है मुख्यमंत्री की और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करना। तो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करने का काम भी राज्यपाल का है। इसके अलावा राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति करना, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करना, राज्य के निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करना, वित्त आयोग की नियुक्ति करना, राज्य के अंदर जो विश्वविद्यालय हैं उनके कुलपतियों की नियुक्ति करना, ये सारी नियुक्ति करना राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति है। राज्यपाल लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति तो करता है, लेकिन उन्हें हटाने की शक्ति उसके पास नहीं है। राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, राज्यपाल के पास नहीं। राज्यपाल राष्ट्रपति से संवैधानिक आपातकाल की सिफारिश कर सकता है। अगर उसको ये समाधान हो जाए कि राज्य के भीतर संवैधानिक स्थिति ठीक नहीं है, तो वो संवैधानिक आपातकाल की सिफारिश कर सकता है। और जब वो संवैधानिक आपातकाल की सिफारिश राष्ट्रपति से करता है
तो उसका यह कार्य राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में किए गए कार्य के रूप में देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग विधायी शक्तियों पर। राज्यपाल की विधायी शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर। इसमें क्या है, तो राज्यपाल जो है वो विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है। अगर राज्यपाल को यह समाधान हो जाए कि राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को राज्य विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। लेकिन 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 जो 25 जनवरी 2020 को लागू हुआ था, उसमें न केवल विधानसभा में बल्कि लोकसभा में भी आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का जो मनोनयन होता था उस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। इस तरह से अनुच्छेद 333 के अंतर्गत राज्यपाल की ये शक्ति समाप्त हो गई। राज्यपाल अब आंग्ल भारतीय समुदाय के किसी सदस्य को राज्य की विधानसभा में नियुक्त नहीं कर सकता, मनोनीत नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं। अगर राज्य का विधानमंडल द्विसदनीय है, राज्य में विधानसभा भी है और विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, तो विधान परिषद जिसे उच्च सदन कहते हैं, विधान परिषद के जो सदस्य होंगे उन सदस्यों के कुल सदस्यों के 1/6 भाग को वो मनोनीत करता है राज्यपाल। विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या के 1/6 भाग को, 6वें भाग को मनोनीत करता है। राज्यपाल को यह भी शक्ति है कि अगर किसी मंत्री ने किसी विषय पर निर्णय ले लिया हो और उस निर्णय की जानकारी, उस निर्णय का संज्ञान मंत्री परिषद ने न लिया हो, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से कह सकता है कि आप उस पर संज्ञान लें, उस पर संज्ञान लिया जाए, संज्ञान लेना आवश्यक है। इसके अलावा राज्यपाल विधानसभा के सत्र को आहूत कर सकता है, सत्र का सत्रावसान कर सकता है और विधानसभा का विघटन भी कर सकता है। इसके पश्चात राज्यपाल को एक और अधिकार है कि राज्य विधायिका से संबंधित समस्त कार्यों की जानकारी वो प्राप्त करे। राज्य विधायिका से संबंधित समस्त कार्यों की जानकारी उसे प्राप्त हो और जरूरत पड़ने पर सदन में वो सदस्य भी भेज सकता है। अगर उसे इसकी आवश्यकता महसूस होगी तो वो सदन के भीतर सदस्य भेजकर विधायिका के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। जहां तक राज्य में कानून की बात है, तो कोई भी विधेयक तभी कानून बनेगा, तभी अधिनियम बनेगा जब राज्यपाल के उस पर हस्ताक्षर हो। यानी राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना राज्य के भीतर कोई कानून नहीं बन सकता। अब अगर एक और बात कि कोई विधेयक राज्यपाल के पास आता है कानून बनाने के लिए, हस्ताक्षर करने के लिए, तो राज्यपाल क्या क्या कर सकता है। राज्यपाल विधेयक पर अनुमति दे सकता है, चाहे तो अनुमति न दे और चाहे तो उस विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख ले, तो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित भी रख सकता है। इसके अलावा राज्यपाल दोनों सदनों में संदेश भेज सकता है, दोनों सदनों में, विधानसभा विधान परिषद दोनों सदनों में संदेश भेज सकता है। विधानमंडल का अधिवेशन राज्यपाल के भाषण से प्रारंभ होता है। विधानमंडल का अधिवेशन हर वर्ष जब अधिवेशन प्रारंभ होगा तो राज्यपाल के भाषण से, अभिभाषण से प्रारंभ होता है। जिस तरह से केंद्र में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 के अंतर्गत है, उसी तरह राज्यपाल को राज्य में अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और यह अध्यादेश की अवधि क्या होगी, अगला सत्र जब प्रारंभ होगा सदन का, सत्र के प्रारंभ से 6 सप्ताह तक उस अध्यादेश की अवधि होगी। 6 सप्ताह के बाद वो समाप्त हो जाएगा। इस तरह से अधिकतम अवधि 6 माह 6 सप्ताह हो सकती है। आगे एक और शक्ति की बात करेंगे और वो है वित्तीय शक्ति।
राज्यपाल की वित्तीय शक्ति यह है कि सबसे पहले राज्यपाल ये सुनिश्चित करता है कि राज्य के विधानमंडल के सामने वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे बजट कहते हैं, रखा जाए। तो विधानमंडल के समक्ष बजट को रखवाने का काम राज्यपाल का। उसके अलावा राज्यपाल की पूर्व सहमति के बिना धन विधेयक को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया ही नहीं जा सकता। तो धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना, पूर्व सहमति के बिना धन विधेयक विधानसभा में लाया नहीं जा सकता। और अगर राज्यपाल को कोई अप्रत्याशित खर्चा आ जाए, सरकार के सामने कोई अप्रत्याशित खर्चा आ जाए, तो आकस्मिक निधि से अग्रिम भी ले सकता है, एडवांस ले सकता है कि आकस्मिक खर्चा आ गया है, एडवांस की जरूरत है। और अंतिम, राज्यपाल एक और कार्य कर सकता है, और वो ये कि पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कर सकता है। और समीक्षा करने के लिए हर 5 वर्ष पर राज्यपाल राज्य में राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। हर 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन करता है, इसलिए ताकि वह पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कर सके। रिवीजन के क्रम में राज्यपाल की शक्तियों पर बात करते हुए न्यायिक शक्ति, विवेकाधीन शक्ति और राज्यपाल की वीटो शक्तियों पर चर्चा कर रहे हैं। न्यायिक शक्तियों में क्या है? राज्यपाल की न्यायिक शक्ति में जिस तरह से राष्ट्रपति को संघ सूची के विषय पर क्षमादान और न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं, उसी तरह राज्यपाल को राज्य सूची के विषय पर क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं। यह ध्यान रखना है कि विषय राष्ट्रपति के लिए संघ सूची और राज्यपाल के लिए राज्य सूची, ये ध्यान रखना है। इसके साथ अगर किसी व्यक्ति को दंड मिला है, तो दंड प्राप्त व्यक्ति के दंड को, पनिशमेंट को राज्यपाल क्या कर सकता है? कम कर सकता है। क्या कर सकता है? सजा को कम कर सकता है। और क्या कर सकता है? सजा की प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है, यानी कि फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल सकता है, बदल दिया। ऐसा कर सकता है कि मृत्यु दंड की सजा को आजीवन कारावास में बदल देना, इसे कहते हैं सजा की प्रकृति में परिवर्तन कर देना। तो सजा को कम करना और सजा की प्रकृति में परिवर्तन करना, ये 2 न्यायिक शक्तियां हैं। इसके अतिरिक्त आते हैं राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति में। तो राज्यपाल की जो क्षमादान की शक्ति है, वो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति से भिन्न है, अलग है, दोनों एक जैसे नहीं। राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों में 2 अंतर नंबर 1, राज्यपाल मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है, मतलब सजा की प्रकृति को बदल सकता है। लेकिन राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राष्ट्रपति उसे पूरी तरह माफ कर सकता है, पूरी तरह क्षमा कर सकता है। राज्यपाल नहीं कर सकता। राज्यपाल केवल सजा की प्रकृति को बदल सकता है या सजा को कम कर सकता है। उसके अलावा दूसरा जो अंतर है राज्यपाल और राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति में, वो ये कि सैन्य न्यायालय से अगर कोई सजा प्राप्त व्यक्ति है, तो राज्यपाल सैन्य न्यायालय से सजा प्राप्त व्यक्ति के मामले में कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय से प्राप्त सजा को भी पूर्णतः माफ कर सकता है। तो आपने देखा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के क्षमादान की शक्तियों में 2 प्रकार का अंतर, 2 अंतर आपको देखने को मिले। उसके अलावा राज्यपाल की अन्य शक्तियां, राज्यपाल क्या कर सकता है कि उच्च न्यायालय के साथ विचार विमर्श करके जिला न्यायाधीश जो होते हैं, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और उनकी प्रोन्नति कर सकता है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रोन्नति कर सकता है। अगर कोई न्यायिक आयोग गठन किया जाना है, तो न्यायिक आयोग से जुड़े व्यक्तियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा। हाँ,
जब नियुक्ति करेगा तो उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग से विचार विमर्श करके कैसे करेगा? उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग से विचार विमर्श के उपरांत करेगा। इसके बाद आती है राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां, आर्बिट्रेरी पावर्स। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां, विवेकाधीन शक्तियों में सबसे पहले यह है कि कोई विधेयक अगर राष्ट्रपति के पास आया तो राष्ट्रपति उसे कोई विधेयक अगर राज्यपाल के पास आया तो उस विधेयक को वह राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है, राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है कि नहीं, हम इस पर हम नहीं विचार करेंगे, इस पर राष्ट्रपति महोदय विचार करेंगे, हम उसके लिए रख रहे हैं, ऐसा कर सकता है। उसके अलावा राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। राज्यपाल क्या कर सकता है? राज्य में राष्ट्रपति शासन, कब? उसका एक आधार है संवैधानिक विफलता के आधार पर। संवैधानिक विफलता के आधार पर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करेगा, संवैधानिक विफलता के आधार पर। यानी अगर राज्य में सरकार संविधान के अनुकूल नहीं चल रही है तब क्या? तभी जो है वो संवैधानिक विफलता को आधार बनाएगा और उस आधार पर राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। इसके अलावा विधानमंडल के मामले में और प्रशासनिक मामले, इन दोनों मामलों में राज्यपाल मुख्यमंत्री से जानकारी मांग सकता है। विधानमंडल के मामले में कि विधानमंडल में क्या चल रहा है, प्रशासनिक मामले में, इन दोनों मामले में राज्यपाल क्या कर सकता है? मुख्यमंत्री से जानकारी मांग सकता है, ये उसका अधिकार। इसके अलावा जब विधानसभा का चुनाव हुआ हो, नया चुनाव हुआ और नए चुनाव में नए विधानसभा का गठन होना है, विधानसभा में किसी दल को पूरा बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, तो जब किसी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता उस समय मुख्यमंत्री का चुनाव करना, मुख्यमंत्री का चयन करना, अपेक्षित बहुमत को का समाधान करना, यह राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति में है कि किसे वो नेता चुनेगा, किसे वो मुख्यमंत्री चुनेगा। जब स्पष्ट बहुमत किसी दल के पास नहीं है तो इस बात का समाधान उसे खुद करना होता है कि आखिर कौन से नेता के पास अपेक्षित बहुमत है, जरूरी बहुमत है, ये उसका पावर है। उसके अलावा अगर सरकार अल्पमत में है, मंत्रिपरिषद अल्पमत में है, अगर सरकार के पास सदन में बहुमत नहीं है, विश्वास नहीं है, तो राज्यपाल क्या कर सकता है? विधानसभा का विघटन कर सकता है, विधानसभा भंग कर सकता है, और जब विधानसभा भंग हो जाएगी तो फिर से नए चुनाव होंगे, नई विधानसभा का गठन होगा। और क्या कर सकता है? एक विशेष बात यह है कि राष्ट्रपति के निर्देश पर राज्यपाल के पास कुछ विशिष्ट उत्तरदायित्व हो जाते हैं। जैसे महाराष्ट्र में चले तो महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठावाड़ के लिए पृथक विकास बोर्ड की स्थापना करना, ये महाराष्ट्र के राज्यपाल के लिए। उसी तरह गुजरात चलिए तो गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ के लिए पृथक विकास बोर्ड की स्थापना करना, ये गुजरात के राज्यपाल के लिए। तो गुजरात का राज्यपाल ऐसा करेगा, महाराष्ट्र का राज्यपाल महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठावाड़ के लिए पृथक विकास बोर्ड बनाएगा, तो गुजरात का राज्यपाल कच्छ और सौराष्ट्र के लिए अलग से विकास बोर्ड की स्थापना करेगा। इसके बाद हम लोग राज्यपाल की वीटो शक्तियों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? वीटो पावर्स की बात करेंगे। वीटो पावर्स दो मामले में, एक सामान्य मामले में, सामान्य विधेयक में, और एक धन विधेयक के मामले में। तो सबसे पहले सामान्य विधेयक, साधारण विधेयक के मामले में बात करते हैं हम लोग कि अगर कोई साधारण विधेयक अधिनियम बनने के लिए राज्यपाल के पास आता है तो राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं। कितने विकल्प होते हैं राज्यपाल के पास? 4 विकल्प होते हैं।
जब राज्यपाल के पास कोई विधेयक, साधारण विधेयक कानून बनने के लिए आता है। विकल्प नंबर 1, विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दे, परमिशन दे दे। विकल्प नंबर 2, विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख ले, मतलब न मना करे, न हाँ करे, न ना करे, यस नो कुछ न करे, सुरक्षित रख ले। नंबर 3, पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को वापस हो कि भैया विधेयक में ये कमी है या ऐसा विचार मेरा है, ऐसा करके पुनर्विचार के लिए विधेयक को कहां भेज दे, वापस विधानमंडल के पास भेज दे। और विधानमंडल ने विधेयक को दोबारा भेजा। विधानमंडल को मन किया तो पुनर्विचार किया, मन किया तो पुनर्विचार नहीं किया। जैसे भी विधानमंडल ने अगर विधेयक को दोबारा भेज दिया तो राज्यपाल अब विधेयक पर सहमति देने के लिए, स्वीकृति देने के लिए बाध्य। तो यहां ये देखा आपने कि राज्यपाल पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। चौथा काम कर सकता है कि कुछ परिस्थितियों में विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है। वे कुछ परिस्थितियां क्या हैं? क्या है वो कुछ परिस्थितियां जिन परिस्थितियों में राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखता है? परिस्थिति नंबर 1, विधेयक संविधान के उपबंधों के विरुद्ध हो, मान लें, तब ऐसा कर सकता है। परिस्थिति नंबर 2, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध हो, तो ऐसा कर सकता है। विधेयक परिस्थिति नंबर 3, देश हित के विरुद्ध हो, तो कर ही सकता है। परिस्थिति नंबर 4, राष्ट्रीय महत्व का मामला हो या अनुच्छेद 31 क से जुड़ा हुआ विषय हो, तो कर सकता है। या फिर उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालने वाला मामला हो, तो इन मामलों में वो क्या कर सकता है? राष्ट्रपति के विचारार्थ, राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को सुरक्षित रख सकता है। इसी तरह धन विधेयक के मामले में क्या करेगा? अगर धन विधेयक का मामला है, कोई विधेयक मान लीजिए वित्त विधेयक है और विधानमंडल ने उसे पारित करके राज्यपाल के पास भेजा, राज्यपाल की स्वीकृति के लिए, तो राज्यपाल के पास 3 विकल्प हैं। कितने विकल्प हैं? इस बार राज्यपाल के पास 3 विकल्प हैं। विकल्प नंबर 1, सहमति दे दे। विकल्प नंबर 2, मना कर दे, नहीं देंगे। और विकल्प नंबर 3, विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख ले। तो इस तरह से आपने देखा कि राज्यपाल की क्या शक्तियां हैं, राज्यपाल की सभी शक्तियों के बारे में हम लोगों ने जाना। धन्यवाद।